तुला राशिफल जुलाई माह 2024। जन्म राशि तुला राशि है, तो तुला राशि के आधार पर इस खास कार्यक्रम को आपको देखना चाहिए। मासिक राशिफल का विश्लेषण आपको बताएंगे। इस माह के अंदर शुक्र ग्रह का गोचर आपके जीवन के अंदर एक बड़ा जैकपॉट बन सकता है। बुध का गोचर भी आपको दिग्बली प्रभाव से जोड़ता है और इस माह में खासकर मंगल ग्रह का गोचर आपको तमाम तरह की पद प्रतिष्ठा, प्रोस्पेरिटी, धन, समृद्धि आपके जीवन में विस्तार करने का आपको अवसर प्रदान करेगा। तो ये बेहद खास विश्लेषण आपके लिए हमने बनाया है। बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक आपको जरूर देखना चाहिए। मैं श्री अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, इस चार्ट के माध्यम से ही हमने इस पूरे महीने की विश्लेषण बहुत स्टडी अध्ययन करके आपके लिए तैयार किया है। इस कार्यक्रम को आप जरूर पूरी अंत तक देखें और इससे आपको विशेष आपके ज्ञान का वर्धन होगा। गोचर ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में कैसे हमें प्रभावित करती है, इस चीज को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तुला राशि के जातकों के सेहत स्वास्थ्य की यदि बात करें तो स्वास्थ्य आपका बेहद तंदुरुस्त रहेगा। इस माह में आप नए नए सुख सुविधाओं के उपभोग का आपको अवसर मिलेगा। हालांकि मंगल की दृष्टि पड़ेगी लगन में, यानी कि राशि में, तो चंद्रमा और मंगल आमने सामने होंगे। तो इस माह में आप के अंदर नीड बढ़ेंगी, जरूरतें बढ़ेंगी और मंगल की दृष्टि होने के नाते थोड़े से खान पान और ब्लड से संबंधित परेशानी जैसे कि बीपी, शुगर की समस्या थोड़ी सी आपकी यदि है आपको तो वो बढ़ सकती है। शनिदेव का गोचर आपके सिद्धांत, आपके संकल्प को सिद्ध करने में आपको सहयोग देता है। यानी कि आप किसी विशेष डिग्री को हासिल करना चाहते हैं तो वो आपको प्राप्त हो सकती है। मनपसंद जॉब की अपॉर्चुनिटी चाहते हैं तो वो भी मिल सकती है। और यदि आप सरकार, प्रशासन, प्रशासनिक पदों पर जाकर के सरकारी जॉब की प्राप्ति के लिए आपने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है तो यहाँ पर इस माह के अंदर कुछ आपको बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो मंगल ग्रह का गोचर मेष राशि में रहेगा 12 जुलाई तक। तो मेष राशि में 12 जुलाई तक ये बेहद शानदार आपके लिए सहयोग करने वाला रहेगा। और फिर उसके बाद मंगल का गोचर वृषभ राशि में होगा, यानी कि तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र के राशि में मंगल का गोचर होने से ये आपके जीवन में कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट या फिर कोई भी आपकी योजना है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो वहां पर आपको बहुत सोच समझ करके कदम आगे बढ़ाना चाहिए। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से यदि देखेंगे तो 12 जुलाई से पहले पहले ही व्यापारिक कोई भी बड़ी डिसीजन, व्यापारिक परिवर्तन, बदलाव यदि आप करना चाहते हैं तो आप अवश्य करें। और यदि आपको 12 जुलाई के बाद कोई निर्णय करना है तो फिर वहां पर आपको सोच समझ करके करना चाहिए। मंगल का अष्टम भाव में गोचर होने से मंगल आपके जीवन में कई बार आपके किए गए स्वयं के निर्णयों से आपको अलग करेगा। मंगल का एक विशेष प्रभाव अलगाववादी होता है। मंगल विशेष कार्यों के लिए, विशेष कार्यों की सिद्धि के लिए आपको बड़ी यात्राओं से जोड़ सकता है। मंगल और गुरु की युति अष्टम भाव में होगा, तो अष्टम भाव में जब ये दोनों ग्रह गोचर करेंगे तो यहां पर आपको अपने धन का, अपने कुटुंब परिवार का विशेष रख रखाव करना है, देख रेख, किसी भी तरह के पारिवारिक विवादों से बचना है। अन्यथा मंगल जब अष्टम भाव में गोचर करता है तो मंगल कई बार आपके सेहत स्वास्थ्य के अंदर जैसे हड्डियों से संबंधित चोट, कष्ट, परेशानी, मोच यानी कि मांसपेशियों में खिंचाव, इस तरह की दर्द तकलीफ से व्यक्ति को जोड़ देता है।
करियर के दृष्टिकोण से देखेंगे तो बुध ग्रह का गोचर आपके लिए बेहद लाभदायक रहने वाला है। शुक्र का गोचर भी आपके लिए लाभ में होगा, तो इससे आप अपने करियर में एक बड़ी सफलता जरूर अर्जित कर पाएंगे। कारोबार व्यापार में भी कुछ अच्छे कॉन्टैक्ट्स, कुछ अच्छे आपके डीलिंग लोगों के साथ, या फिर जिस व्यापार में आप जुड़े हैं तो आपसे जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उन व्यापारियों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। कुछ अच्छे लेन देन के आपको अवसर मिलेंगे, जो अवसर आपको आपके व्यापारिक डेवलपमेंट्स में आपको विशेष सहयोग करेंगे। या फिर सीधी बात कहें तो आपकी आमदनी का एक विस्तार का बड़ा हिस्सा इस माह के अंदर 7 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई के मध्य आप देखेंगे तो आपका आर्थिक ग्राफ जो है बहुत शानदार ग्रो करने वाला है, उन्नति होने वाली है। आमदनी के नए मार्ग प्राप्त हो सकते हैं। तो मार्ग उन्हीं को मिलता है जो किसी प्लेटफॉर्म में जाकर के काम कर रहे होते हैं। किसी भी तरह की कोई कारोबार व्यापार या कुछ आप ट्रेड कर रहे हैं, कोई आपका कारोबार का एक नज़रिया है, तो वहाँ पर आप जरूर उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि बुध और शुक्र का गोचर इस माह में आपको मालामाल कर सकता है। राहु का गोचर और केतु का गोचर भी आपके लिए विशेष अनुकूलता प्रदान करता है। इस माह में मंगल और गुरु आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो इस महीने का खास उपाय किसी भी ब्राह्मण का, गुरु का और अपने पूजनीयों का, जिन्हें भी आप पूजनीय मानते हैं, उनके मान सम्मान में कोई कमी ना आए, किसी तरह से उनके मन में ठेस ना पहुंचे आपके द्वारा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि गुरु मंगल जब एक साथ अष्टम में गोचर करेंगे तो ये कई बार आपके आचरण के विरोध में आपके व्यवहार को प्रदर्शित करेंगे। यानी कि आप बहुत ईमानदार हैं तो आपको झूठ बोलने के लिए ये बाध्य करेंगे, आपसे गलत तरीके की व्यवहार करवाएंगे। तो इस तरह के निगेटिविटी से बचने के लिए आपको हनुमान जी की उपासना जरूर करनी चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या फिर हनुमान जी के दाहिने पैर के अंगूठे का जो सिंदूर होता है उसको अपने मस्तक में मंगलवार के दिन जरूर लगाना चाहिए। इससे आपके जीवन में, सेहत स्वास्थ्य में और आपके करियर में, व्यापार में किसी भी तरह की अवरोध जो है, गति अवरोधक जो स्थिति होती है, उसका आपको समाधान मिल जाता है। पारिवारिक व्यवस्था आपकी बेहतर रहेगी। अविवाहित हैं यदि आप, तो शनि का गोचर आपके लिए अनुकूल है, यानी कि कुछ नए रिश्तों से आपको आपके जीवन में जोड़ सकता है। संबंध रिश्ते आपके बेहतर जुड़ते हैं तो वो आपके जीवन में एक तरह से भाग्योदय का प्रतिनिधित्व करेगा। यदि इस माह में आप समझिए कि आपका कोई रिश्ता जुड़ता है तो आप उस रिश्ते को विशेष सम्मान देना, क्योंकि वो रिश्ता आपके जीवन में आपके भाग्य के उदय के लिए जुड़ रहा है। लंबे समय से यदि आप किसी कार्य में बारंबार प्रयास के बाद असफल हो रहे थे तो शनिदेव का गोचर आपके जीवन में एक बड़ी डेवलपमेंट से जोड़ने की पूरी ताकत रखता है। तो यदि आप लंबे समय से यदि संघर्ष करते आ रहे थे तो उस संघर्ष को लगातार आप आगे भी इस माह के अंदर पूरे महीने आप करते चले जाएं। इस माह के अंदर शुक्र, बुध और शनि तीनों ग्रहों का गोचर केंद्र और त्रिकोण में होने के नाते ये आपके जीवन में कुछ शानदार रिजल्ट परिणाम से आपको जरूर जोड़ेंगे। यदि आप अपने बारे में विशेष विश्लेषण को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल को आप लिख करके जरूर भेजें। हमारे तरफ से संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क बताएंगे। आपके जीवन में आपके परेशानियों का कारण बताएंगे, उसका एक सटीक उपाय बताएंगे, और उस उपाय को यदि आप कर लेते हैं मान लीजिए, तो फिर आपके जीवन में परिवर्तन बदलाव की जिम्मेदारी भी लेंगे। क्योंकि यदि सही तरीके का जीवन में मार्ग मिल जाए तो वो निश्चित रूप से व्यक्ति को उसके मंजिल तक पहुंचा देता है। कई बार हमारे रास्ते ही ठीक नहीं होते हैं,
जहां पर हम बारंबार असफलता का सामना करते हैं। यदि कार्यक्रम को यहां तक आपने देख लिया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट में जय श्री राम लिखें। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप जुड़ते हैं, आपने सब्सक्राइब किया हुआ है और लगातार आपकी प्रतिक्रिया हमारे साथ एक सकारात्मक बनी रहती है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।